श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 18वां अध्याय यमदूतों से शिवगणों की वार्ता। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्मज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहाँ शिवरात्रि के व्रत में शिव जी का पूजन सपरिवार समस्त सामग्रियों युक्त शंकर की पूजा करने आया। जब वह सब प्रकार की शिव पूजा को कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देखता रहा। और जब वे लोग पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जितना कुछ भोग चढ़ा था सब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैर की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने तो उस भागते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु ज्यों ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिवजी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि है यमराज के गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिवजी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, आप नहीं जानते यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट कुल के आचार से हीन और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिवजी का निर्माल्या भी चुराया है। शिव निर्माल्य के भक्षक और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबको है वैसी हम सबको नहीं है। अतएव यदि इसमें कुछ धर्म का लेश हो तो हमें भी सुनाइए। तब शिवजी किंकर उन पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं वहाँ इसने पाप रहित कर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंग बस इसने शिव पुराण का श्रवण किया तथा ऐसे ही और भी धर्म कार्य किए हैं। व्रत रहकर इसने शिवजी की पूजा का दर्शन किया, स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यहाँ अभी हमारे साथ शिव लोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहाँ रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर शिव के यमदूत जहाँ से आए थे अपने लोक को चले गए। सब समाचार यमदेव से कहा। यमराज ने भी हर्ष से उनकी बात स्वीकार की। फिर तो उन यमदूतों से छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिव गणों द्वारा शिवलोक को गया और वहाँ शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ उसका नाम अरिंदम पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का अच्छा प्रचार और प्रसार किया। फिर शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलाते रहने से वह अलकापति हुआ। शिव जी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणानिधि का यह चित्तर जो सुनेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। हे ऋषियों, अब जिस प्रकार देवताओं के सिरमौर शिव जी ने कुबेर से मित्रता की वह आख्यान सुनो। ओम नमः शिवाय।